नमस्कार दोस्तों। आज हम कुंडली में ऋणों के बारे में बात करेंगे कि कुंडली में कौन कौन से ऋण कैसे कैसे बनते हैं और उनके प्रभाव क्या होते हैं, और लाल किताब में क्या उपाय बताए गए हैं कि कौन से ऋण के लिए हमें कैसे किस तरीके से उपाय करना है, कैसे उनका हमें अरेंजमेंट करना है उपायों का। क्योंकि देखिए, हम कुंडली में बाकी ग्रहों का तो उपाय करते रहते हैं, पर जो है ऋण, जो कि कर्ज, यानी कि हमारी लाइफ में कौन से कर्ज जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और जो ऋण, एक अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि ऋण क्या चीज होती है। ऋण ये होती है कि आपके पूर्व जन्मों का कोई ऐसा जो है आपके ऊपर प्रभाव जो है ऋण बन के आपके इस जीवन को प्रभावित कर रहा है, इस जीवन में आपके नुकसान पैदा कर रहा है, वो ऋण कहलाता है। अब ऋण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप दही जमाते हैं, दही जमाने के लिए जो जो जामन होता है, जो जमाने के लिए थोड़ा सा एक दही का पोर्शन होता है, जब हम दूध में मिलाते हैं तब आपको ये नहीं पता कि वो दही आगे कितनी बार दही में कन्वर्ट होके आया है। यानी कि ऐसे ही आपका जन्म है, यानी कि आपके जन्म में पता नहीं कितने समय से वो एक ऋण का जो असर है वो चलता आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने जो है इसको समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम पितृ ऋण की बात कर लेते हैं, और मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ जहाँ पर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाल किताब के 1952 के जो हैं वॉल्यूम्स हैं, उनके अंदर पेज नंबर 122 से लेके 140 तक सारे ऋण की व्याख्या दी गई है। टोटल कितने ऋण हैं, कैसे क्या है, बाकी मैं आपको यहाँ पर एक बारी ओवरव्यू भी बता रहा हूँ सारा का सारा। उसके साथ मैं आपको कैसे क्या करना है सारी डिटेल आपको आज प्रोवाइड करूँगा। तो पितृ ऋण, सबसे पहले पितृ ऋण की बात करें। पितृ ऋण के लिए देखिए क्या होता है कि बृहस्पति के खाने जो होंगे 2, 5, 9, 12, अगर यहाँ पर बुध शुक्र राहु हो तो यहाँ पर ये पितृ ऋण बन जाता है। यानी कि गुरु कहीं ना कहीं कुंडली में अगर खराब हो और साथ ही साथ ये खाने यानी कि 2, 5, 9, 12 भी कहीं पर उसके दुश्मन ग्रह हों, जैसे कि बुध शुक्र राहु, ये अगर इस खानों में होते हैं तो यहाँ पर ये पितृ ऋण बन जाता है। पितृ ऋण जो है देखिए, पितृ ऋण के असर क्या होते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि ये बनता क्यों है, बनने के कारण क्या हैं। बुजुर्गों के पाप, खुद किए हुए पाप। अब पिछले जन्म में आपने क्या पाप किए हैं, उस जो भी आपके जन्म पिछले होते आए हैं अभी तक, वो जो आप जब जीवन में हो, या फिर आपके पिछले जन्म में बुजुर्गों ने क्या ऐसे पाप किए हैं, जैसे कि मंदिर तोड़वाना, पीपल कटवाना, जुल्म करना, पितरों को दुखी रखना। ये सब कुछ चीज़ें अगर की हैं पिछले जन्मों में आपके बुजुर्गों ने, आपने, या जो भी आपके साथ ये कनेक्शन बना, ये पितरों से संबंधित बना, और ये आपकी लाइफ में इस जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर हम समझ लें कि कैसे। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है कि अब बृहस्पति के जैसे मैंने घर बताए 2, 5, 9 और 12। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, या तो शुक्र हो, या फिर बुध हो, या फिर राहु हो। यहाँ पे देखिए दूसरे घर में राहु खुद जो है बृहस्पति के साथ बृहस्पति को खराब कर रहा है। पांचवें घर में चंद्रमा है, तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है। नौवें घर में देखिए यहाँ पे बुध है, यानी कि दूसरा और नौवां जो है खुद यहाँ पर जो है राहु और बुध की वजह से प्रभावित हो रहा है। तब यहाँ पे पितृ ऋण बन रहा है। देखिए, जरूरी नहीं कुंडली में पितृ ऋण ही बने, इसके साथ साथ और भी ऋण बनते हैं, उसकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अब ये ऋण तो आपकी कुंडली में बन गया। अब ऋण का असर कैसे होता है, देखिए ऋण का जो असर होता है लाइफ में छुपा छुपाया होता है। यानी कि टेबे में बेशक आपके राजयोग पड़े हों, टेबे में आपके बेशक बहुत अच्छे अच्छे प्लानिटरी कंडीशन पड़े हों, पर ये जो एक छुपे छुपाए यानी कि अचानक चोट देने वाले, लाइफ में आपके जीवन में स्ट्रगल क्रिएट कराने वाले, बीमारियां देने वाले, आपकी लाइफ में जो है उलझने पैदा रखने वाले, ये दोष होते हैं, ऋण होते हैं, जिनका आपको इस जीवन में आप भोग रहे हो। यानी कि एक हमारे द्वारा किए हुए कर्म जो है, मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो आपको जो पैसा होता है वो ब्याज सहित मिलता है। तो यहाँ पर यही एक ऋण के साथ आप एग्जाम्पल्स में जोड़ सकते हैं कि आपका जो है कर्ज, यानी कि आपके जो द्वारा किए गए कर्म होते हैं, वही आपके लाइफ में बढ़ चढ़ कर जो है आपके इस जीवन में, जो आप जीवन जी रहे होते हो, उसमें आपको परेशानियां देते हैं। तब यहाँ पर जो है ये कंडीशंस लागू हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ें बता दूं, ताकि नेक्स्ट पोस्ट में जो है आपको मैं पूरा डिटेल में इसको समझाऊं। देखिए, ऋण कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये पहले आप समझ लीजिए।
तो सबसे पहले हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं। ये देखिए बृहस्पति जो है पेज नंबर आपको मैंने बता ही दिया है, 125 पेज नंबर पे ये है डिटेल और वॉल्यूम 1 में है। तो यहाँ पर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति के खाना कौन से हैं, 2 5 9 12 शुक्र बुध राहु अगर यहाँ पर होंगे तब ये जो है ऋण बनेगा, यानी कि कौन सा ऋण होगा उसकी किस्म बताई गई है, यानी कि पितृ ऋण होगा। अब वजह क्या होगी, वजह वही बताई गई, बुजुर्गों का पाप, खानदानी कुल पुरोहित बदला गया, ख्वा बावजह लावल्दी, ठीक है ना, यानी कि खानदान कुल पुरोहित, ख्वा बावजह दीगर खानदानी कदूरतें, मीन्स खानदानी जो है इंसान ने कोई ऐसी चीज़ें करी जैसे बुजुर्गों का पाप है, खानदानी कुल पुरोहित आपने बदला हो तब भी पितृ ऋण हो जाता है, क्योंकि कुल पुरोहित जो होते हैं आपके कुल दर कुल चलते ही रहते हैं। और जो है इस तरह की चीज़ें जो है आपने करी, पीपल कटवाया या फिर जो है धर्म स्थान वगैरह आपने नष्ट किया, इन सब चीज़ों का ऋण असर आपके ऊपर आएगा। अब इसकी निशानियां क्या हो सकती हैं जो जिनकी कुंडली में पितृ ऋण होता है। हम साया धर्म मंदिर, यानी कि आपके घर के आसपास या तो धर्म का कोई मंदिर होगा। बृहस्पति की मुतल्लिका आशिया, यानी कि आपके घर के आसपास, देखिए धर्म स्थान से, क्योंकि बृहस्पति का जो हमने मुतल्लिका आशिया जोड़ी है वो जो है धर्म स्थान ही हो सकता है, पीपल वगैरह हो सकता है, ठीक है, बरगद का पेड़ हो चुका हो जाए जो तबाह या बर्बाद, यानी कि सूखे पीपल वगैरह इस तरह के हुआ करते हैं, ये यहाँ पे पितृ ऋण की एक इंडिकेशन होगी। अब हम यहाँ पर उपाय देखेंगे कि उपाय क्या लिखा है। देखिए पेज नंबर 140 पे जो उपाय लिखा गया है, क्योंकि उपायों को लेके कई लोगों में कन्फ्यूजन होती थी कि उपाय कैसे करने होते हैं। और आप मुझे कई बार मैसेजेस आए हैं, कई बार कमेंट्स आए हैं कि जो है उपाय कैसे किए जाते हैं, एक्चुअल में उपाय कैसे करने हैं, उनको लेके काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहती थी। तो यहाँ पर जो उपाय है, देखिए हमने बृहस्पति की इस कंडीशन को समझ लिया कि बृहस्पति यहाँ पर जो है पितृ ऋण बन रहा है, 2 5 9 12 में बृहस्पति के दुश्मन हो, बृहस्पति खुद रद्दी हो रहा हो साथ ही साथ, तब यहाँ पे पितृ ऋण बनता है। अब पितृ ऋण का यहाँ पे देखिए उपाय क्या लिखा है, कुल खानदान के हर एक मेंबर जहाँ तक कि खून का असर हो, हर एक से एक एक पैसा वसूल करके धर्म मंदिर में एक ही दिन देना, या उनके खानदानी घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर अटक जाए जहां मुंह बाहर को और पीठ मकान के अंदर हो। अब जिधर नजर जा रही है या जिधर बायां हाथ है, इन दोनों तरफ 16 कदम के अंदर बृहस्पति की आशिया धर्म मंदिर या पीपल या दरख्त मौजूद होंगे, इसकी पालना करना। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि हमारे कुल मेंबर, यानी कि कुल खानदान के मेंबर कितने हैं। सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। देखिए आज के टाइम में कोई पैसा देता है, कोई पैसा नहीं देता है, और अगर आप पैसा लेने भी जाते हैं तो सामने वाला हो सकता है वहम भी कर सकता है कि ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रहा है। और जब आप जिन लोगों से आप कुछ रिश्तेदारियों में मतभेद भी होते हैं, कई लोग वगैरह उन रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में पैसे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों में अब इसका जो है अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट भी लाल किताब में दिया हुआ है। अल्टरनेट ये है, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं साथ ही साथ आपको पेज नंबर के साथ साथ चीज़ें बताता जा रहा हूँ। पेज नंबर है 130, ठीक है ना, हम 140 के पेज पर हैं अभी। 130 के पेज पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें डिटेल क्या है कि कुल खानदान के मेंबर जो कि आपके खून से संबंधित रिश्तेदार हों, उनसे बराबर मात्रा में पैसा लें। बराबर मात्रा में पैसा कैसे लेंगे, मान लीजिए आप एक मेंबर से 1 रुपया जोड़ रहे हैं, आप हर एक मेंबर से 1 1 रुपया ले रहे हैं, तो आपने सभी मेंबर से बराबर 1 1 रुपया ही लेना है और अपना भी 1 रुपया मिलाना है। ठीक है, मान लीजिए आपके 20 मेंबर हो गए, आपको मिला के तो आपके टोटल रुपए हो गए 20 रुपए। ठीक है, अब कंडीशन बनती है कि पैसा कोई नहीं दे रहा है या फिर पैसा आप किसी से नहीं ले पाते हो, तब आप केस में क्या करोगे। आपने सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है कि कितने खून खून के रिश्तेदार और मेंबर हैं। उन सबसे पहले तो जो पैसा दे रहा है उनसे पैसा लीजिए। अगर नहीं दे रहा है तो आपने मान लीजिए किसी से 1 रुपया लिया और आप उस आदमी का पैसा मिलाना चाहते हो जिस आदमी ने पैसा नहीं दिया, जो आदमी रह गया। क्योंकि कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग जो है आप पैसा मांगने जाओगे तो आपका ध्यान भटकाएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें भी बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में लाल किताब में क्या जो एक सोल्यूशन दिया गया है, वो सोल्यूशन ये है कि आप अपने तरफ से उनका पैसा मिलाएं।
अपनी तरफ से पैसा मिलाएं, यानी कि आपने 1-1 रुपया लिया तो अब आपने जो पैसा मिलाना है उसका 10 गुना मिलाना है। मीन्स आपने उसके 10 रुपये मिलाने हैं, अपनी तरफ से 10 रुपये मिलाने हैं। अब उस जो है उस इंसान के आपने 10 रुपये मिला दिए, यानी कि 1-1 रुपया तो आप ले ही रहे थे, मगर जिसने नहीं दिया उसके आपने 10 गुना पैसे मिला दिए। तब ये सारे पैसे इकट्ठे करके आपने ये जो पैसा होगा ये धर्म स्थान यानी कि मंदिर में जाके आपने दान करना है। अब ये जो होगा, अब उपाय कैसे, आपने एक ही बार करना है क्या? नहीं, एक बार नहीं करना है आपको। ये उपाय जो है टोटल 43 डेज का उपाय है। ये आपको टोटल 43 डेज यानी कि 43 दिन जो है लगातार ये उपाय करना है। यानी कि आपको सभी कुल मेंबरान से पैसे लेने हैं ताकि ये जो जहर है पितृदोष का आपके पूरे परिवार, पूरे कुटुंब, पूरे कुनबे पे जो है असर कर रहा है, उससे बचाव हो सके। अब जो है इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है, जो कि आप जैसे ही मकान से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, जैसे ही पैर आपने रखा अपनी जो है चौखट से बाहर, आपकी नज़र जिधर जा रही है आसपास देखिए, दाएं या बाएं, ठीक है ना। आपको बायां हाथ है तो इस तरफ बाएं हाथ की तरफ आप देखिए, कोई ऐसा मंदिर या फिर कोई ऐसा पीपल का पेड़ या फिर कोई ऐसा जो है दरख्त, जो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, अगर कोई है ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास 10 कदम 16 कदम के अंदर अंदर, तो आपको उसकी पालना, उसकी सेवा करनी है, उस पर जल चढ़ाना है, उसकी साफ सफाई रखनी है। ये उपाय भी साथ ही साथ करना होता है। तो उपाय देखिए कितने हैं, इन सबको आपको फॉलो करना होता है। बाकी ग्रहों के उपाय तो हम इसलिए करने शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उपाय बहुत इजी होते हैं, इंस्टेंट 2 मिनट मैगी की तरह होते हैं। इंसान वो बड़ी जल्दी उनको एक्सेप्ट कर लेता है, उनका मेंटल जो है लेवल वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा ये तो छोटा सा उपाय हम कर लेंगे। पर आपको असली रूट कॉज पे काम करना है, जो कि जड़ जो आपकी खराब है उस जड़ को सही करना है सबसे पहले। जब तक आप ऋणों का उपाय नहीं करोगे आपके कोई उपाय काम नहीं करेंगे, इस चीज़ को मान के चलिए। लाल किताब में ये तक लिखा है कि जब पितृ ऋण बनता है तब बाकी ऋण भी साथ ही साथ बनते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से ऋण बनते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर देखिए जाति ऋण बनता है सूरज से, जैसे कि अगर मान लीजिए सूरज का खाना नंबर 5 है, यहाँ पे शुक्र या फिर कोई राहु या केतु आ जाए। चंद्र का खाना नंबर है 4, यहाँ पर अगर जो है केतु आ जाए तो माता का ऋण बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऋण जो हैं बनते हैं इंसान की लाइफ में, और ये ऋण भी साथ ही साथ बनते हैं जब पितृ ऋण भी होता है। शुक्र का, जैसे कि मान लीजिए स्त्री ऋण बन गया शुक्र के घर, जैसे कि खाना नंबर 2 और 7 में सूर्य, राहु या चंद्र आ जाएं तब ये स्त्री ऋण बन जाता है। 5 में अगर मंगल की बात करें, खाना नंबर 5 में, ये 5वां नंबर जो है मंगल का, यानी कि मंगल की बात करें, मंगल से कौन सा ऋण बना, जो कि रिश्तेदारी ऋण बना। और खाना नंबर 1 8 में अगर बुध और केतु हो तो ये रिश्तेदारी का ऋण बन जाता है। ठीक है, अगर हम बुध की बात करें तो बुध खाना नंबर 3, और खाना नंबर 6 में अगर चंद्र आ जाए तो धी बहन, यानी कि आपकी बहन वगैरह का जो है ऋण बन जाता है। यानी कि जुबानी धोखा, किसी बहन की हत्या करना, किसी इस तरह से हद से ज़्यादा जुल्म करना, ये सब ऋण बन के आपकी लाइफ में उजागर होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऋणों की जो है व्याख्या बहुत सारी है। आप ऋण को सबसे पहले कंसीडर कीजिए, ऋण देखिए आपकी कुंडली में क्या है, उनके उपाय जो है 43 दिन 43 हफ्ते आपको लगातार करने हैं। या तो 43 दिन करें या तो 43 हफ्ते वीक्स आप जरूर करें, ताकि आपके ऋण का जो एक नेगेटिव प्रभाव है आपके ऊपर, उससे आप बच सकें। तो दोस्तों यही, अभी मैं आपको इसके साथ साथ और वीडियो पोस्ट में इसको कवर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की पूरी जो है इसके अंदर जो है क्लैरिफिकेशन बन जाए। आप साथ ही जो है बने रहें, ताकि ये वीडियो के सारे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप सारी वीडियोस को बारी बारी देख लें। एक वीडियो पोस्ट में इन सब चीज़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर एक ऋण को अच्छी तरह से समझना आ जाए। बाकी अभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको टेबल पे लगा के दिखाऊँगा आपको किस तरीके से ये ऋण बनते हैं। तो आप लोग बने रहिए, और बाकी अपने फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो सारी देखिएगा, कंप्लीट वीडियोस देखिएगा, ताकि आपके जो ऋण संबंधी कंसेप्ट हैं, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो सकें, और आप ऋण को सबसे पहले प्रेफरेंस दें। आप क्या करते हैं कि ऋण को छोड़ देते हैं, बाकी ग्रहों के उपाय करने लग जाते हैं जिनका असर नहीं हो पाता है।
तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।